गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। मेरी आवाज़ थोड़ी सी इको हो सकती है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मेरा पहला वर्ड है आज का। पहला एडिटोरियल आप हेडिंग देख सकते हैं, 5G के बारे में दिया गया है, 5 ऑक्शन के बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके आप पढ़िएगा इसे। फाइनेंशियली मोटिवेटेड है। पहला वर्ड है आज का फ्लरी। फ्लरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। फ्लरी का मतलब होता है किसी तरह की कोई घबराहट, हलचल या हड़बड़ी होना किसी चीज़ में। एक दो दिन पहले भी हमने वर्ड ये डिस्कस किया है, फ्लरी। A short time in which there is suddenly a lot of activity is called flurry. Synonyms आप देख सकते हैं, bustle, fuzz, gust, disconcert. Antonyms है calm, quiet, clarify और dull. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, a flurry of excitement और activity। तो किसी तरह के एक्साइटमेंट और किसी तरह की गतिविधि में हलचल या हड़बड़ी की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है ऑक्शन। ऑक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। ऑक्शन का मतलब होता है किसी तरह की कोई नीलामी, बेचना, किसी चीज़ को नीलाम करना, उसे बोला जाता है ऑक्शन। अ पब्लिक सेल एट विच आइटम्स आर सोल्ड टू द पर्सन हु ऑफर्स टू पे द मोस्ट मनी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेल, सेल, वेंट, बिडिंग और बार्गेन। एंटोनिम्स एडमिट, ब्लॉक, चेक और कर्ब। मैं थोड़ा सा आराम से भी बोल रहा हूँ, मेरी जो स्पीच है, मतलब वॉइस है, मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ आवाज़ इको हो सकती है। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। द हाउस वॉज सोल्ड एट या बाय ऑक्शन। तो किसी तरह के घर की बात की गई है कि वो मतलब उसका नीलामी की गई, ऑक्शन के द्वारा वो बेचा गया। घर की कोई घर जो हाउस था वो ऑक्शन के द्वारा बेचा गया। अगला हमारा शब्द है ड्यूपॉली। ड्यूपॉली यहाँ पर प्रिपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। ड्यूपॉली का मतलब होता है, ड्यूपॉली का मतलब होता है ऐसा बाजार या ऐसी जगह जहाँ पे कि सिर्फ दो कंपनीज की मोनोपोली हो। जैसे इस तरह वीज़ा या मास्टर कार्ड आप देख सकते हैं, तो जो भी हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो मोस्टली इनकी मोनोपोली है बाज़ार में। इस तरह के हमें एटीएम या क्रेडिट कार्ड इन्हीं के होते हैं। वीज़ा के होंगे या मास्टर कार्ड के होंगे। रुपए के बहुत कम हैं अभी। जो हमारी इंडियन कंपनी है, इंडियन पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, तो उसका कम है अभी। इन दोनों की मोनोपोली है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। If two companies or people have a duopoly on something, such as an industry, they share complete control over it, and it is impossible for others to become involved in it. That is called duopoly. मतलब दो ही व्यक्तियों का किसी भी क्षेत्र में अधिकार होना, व्यक्तियों का या कंपनीज का। The smaller rival is battling to end their duopoly. तो उसी तरह की बात हो रही कि कोई दो कंपनीज हैं, तो उनके जो राइवल्स हैं, उनके जो कंपटीटर हैं, वो मतलब ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी duopoly को ख़त्म किया जाए। अगला हमारा शब्द है एपेटाइट। एपेटाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। एपेटाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लालसा है, इच्छा है, या भूख लगना, या बहुत ज़्यादा इच्छा होना किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड एपेटाइट। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, स्पेशली फूड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हंगर, डिज़ायर, कार्विंग, थ्रस्ट और टेस्ट। एंटोनिम्स है डिसलाइक, अवर्जन, हेट और डिस्गस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हैज़ अ ग्रेट एपेटाइट फॉर वर्क और लाइफ। किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसे अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वो उत्सुक रहता है, बहुत ज़्यादा काम करने की उसे डिज़ायर है। अगला हमारा शब्द है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। एक्सपोनेंशियल वैसे मैथमेटिक्स में यूज़ होता है ये चीज़। घात आपने सुना होगा, घातांकीय वृद्धि होना, बहुत तेज़ी के साथ यदि रैपिडली इंक्रीज हो किसी चीज़ में, तो इस वर्ड का यूज़ किया जाता है एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल मीन्स ग्रोइंग और इंक्रीजिंग इन वेरी रैपिडली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फ्रैक्शनल, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक, डिफरेंशियल। एंटोनिम्स है इनसफिशिएंट, डिमिनिश्ड, नॉन एक्सपोनेंशियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पॉलिसी ट्राई टू चेक द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। किसी तरह की पॉलिसी की बात हो रही कि उसकी वो बनाई गई है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो सार्वजनिक तौर पे खर्चा किया जाता है, उसको चेक करने के लिए कि कितनी उसमें ग्रोथ हुई है, कितनी उसमें वृद्धि हुई है। तो इस तरह की पॉलिसी बनाने का ये मतलब है। अगला हमारा शब्द है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है प्रमुखता से, हम इम्पोर्टेंस या ऐसी कोई चीज़ दिखा रहे हैं जिसे ईजिली नोटिस किया जा सके। मोस्टली मतलब प्रमुख रूप से, मुख्यतः, उसे बोला जाएगा प्रीडोमिनेंटली। यू यूज प्रीडोमिनेंटली टू इंडिकेट विच फीचर और क्वालिटी इज मोस्ट नोटिसेबल इन द सिचुएशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रिंसिपली, लार्जली, चीफली और मोस्टली। एंटोनिम्स है बैडली, इनकम्प्लीटली, लास्टली और नेग्लिजिबली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द आइलैंड इज प्रीडोमिनेंटली स्पेनिश। तो किसी आइलैंड पे एक जनसंख्या की बात हो रही कि वहाँ पे उस आइलैंड पे मोस्टली जो है वो स्पेनिश लोग रहते हैं, मुख्य रूप से वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है।
अगला हमारा शब्द है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य के बारे में, किसी स्थिति के बारे में कल्पना करना, सोचना, उसे बोला जाएगा एनविसेज्ड। कि मतलब इस तरह से हम कुछ चीज़ कल्पना कर रहे हैं कि इस तरह से हैपन हो सकता है, इस तरह से चीज़ें घट सकती हैं। If you envisage something, you imagine that it is true, real or likely to happen. Synonyms आप देख सकते हैं planned, expected, intended और foreseen. Antonyms है real, actual, disregarded और realistic. एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डोंट एनविसेज एनी प्रॉब्लम्स विद दिस। कि कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे इस काम में या किसी भी बात में इस तरह आगे कोई समस्या नहीं दिखाई देती। अगला हमारा शब्द है इन एडिक्वेसीज। इन एडिक्वेसीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन एडिक्वेसीज का मतलब होता है अयोग्यता होना या अपर्याप्तता, कमी होना किसी चीज़ की, उसे बोला जाएगा इन एडिक्वेसीज। द inadequacy of something is the fact that there is not enough of it or that it is not good enough. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेफिशिएंसीज, इनसफिशिएंसीज, डेफिसिट और डेफिसिट। दो बार ये रिपीट हो चुका है वर्ड। ये डिफेक्ट है और ये डेफिसिट है, नहीं रिपीट नहीं हुआ। ये डिफेक्ट है और ये डेफिसिट है। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं एंड abundant, abundances, adequacies, efficiencies और ability। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इनएडिक्वेसी ऑफ द वाटर सप्लाई। तो पानी का जो पूर्ति है उसकी अपर्याप्तता की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है मिलिटेंट और ये दूसरा एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है, हेडिंग दे सकते हैं। मिलिटेंट का मतलब होता है लड़ने वाला, उग्रवादी, लड़ाकू, झगड़ालू, उसे बोला जाएगा मिलिटेंट। willing to use force to get what you want is called militant. Synonyms आप देख सकते हैं belligerent, activist, aggressive, combative. Antonyms है pacifist, peaceful, compliant और passive. एग्जाम्पल देख लीजिए, द वर्कर्स वर इन अ वेरी मिलिटेंट मूड। तो कहीं के कर्मचारियों की बात की गई कि वो बहुत लड़ाकू मूड में है या बहुत ही झगड़ालू मूड में दिखाई देते हैं। अगला हमारा शब्द है एम्बिशियस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। एम्बिशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैशनेट होना किसी चीज़ के प्रति, महत्वाकांक्षी होना, उमंग भरी होना, उसे बोला जाएगा एम्बिशियस। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल और टू हैव पावर एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड एम्बिशियस। एम्बिशियस के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिटरमाइंडेड, एस्पायरिंग, चैलेंजिंग और ईगर। एंटोनिम से लेजी, ईजी, आइडल और अनएम्बिशियस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, वी आर एम्बिशियस टू सक्सीड। व्यक्तियों की बात हो रही है कि हम सफलता प्राप्त करने के बड़े ही सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े ही हम इच्छुक हैं, महत्वाकांक्षी हैं। अगला हमारा शब्द है मिलिशा। मिलिशा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिलिशा का मतलब होता है ऐसे ऐसे नागरिक जिन्हें की आर्मी पर्सनल की तरह ट्रेनिंग प्राप्त हो परंतु वो ऑफिशियल आर्मी ना हो, ऐसे नागरिकों को बोला जाता है सहायक सेना या नागरिक सेना, इज कॉल्ड मिलिशा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिजर्व्स, कंपनी, कैवलरी और आर्मी। एंटोनिम्स है सिविलियन, नॉन कम्बेटेंट, नॉन मिलिट्री पर्सन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पास्ट मंथ ऑल्सो सॉ अटैक बाय मिलिशा ऑन विलेजेस। कि पिछले महीने भी किसी गांव में इस तरह के नागरिक सेना के द्वारा हमले की बात देखी गई थी। अगला हमारा शब्द है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है किसी पद पर पहले जो अधिकारी रह चुका हो, उसे उसको दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं वर्ड प्रीडिसेसर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रीडिसेसर, एंटीसीडेंट, फॉरबियर और हार्बिंजर। एंटोनिम्स है सक्सेसर, डिसेंडेंट, चाइल्ड और फॉलोअर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही मेंशन्ड दैट ही लर्नड एवरीथिंग ही न्यू फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर। तो कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी ये बात कर रहा है कि जो भी उसने कुछ सीखा है या वो जो भी कुछ जानता है उसने जो उससे पहले उस सीट पे अधिकारी था उससे सीखा है, उसने वो सारा सारा कुछ जो भी वो जानता है। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई व्यक्ति जिस पे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, जो स्वयं को अपने स्वचालित हो, जो स्वयं अपना शासन करे, उसे बोला जाता है ऑटोनॉमस। An autonomous country, organization or group governs or control itself rather than being controlled by anyone else. Synonyms आप देख सकते हैं independent, sovereign, सेल्फ सफिशियंट और सेपरेट। एंटोनिम्स है डिपेंडेंट, सब्जेक्ट और सबसर्विएंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे प्राउडली डिक्लेयर देमसेल्व्स पार्ट ऑफ अ न्यू ऑटोनोमस प्रोविंस। तो व्यक्तियों की बात हो रही कि उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ उस प्रोविंस का मतलब किसी प्रोविंस में वो शामिल हुए जो एक स्वायत्त स्वशासी प्रोविंस था, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई ये डिक्लेयर करने में। अगला हमारा शब्द है इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फ्लक्स का मतलब होता है एकदम बहुत बड़ी संख्या में किसी भी चीज़ का आगमन हो जाना, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आ जाना, भीड़ इकट्ठी हो जाना एकदम से, उसे बोला जाएगा इन्फ्लक्स।
an influx of people or things into a place is their arrival there in large numbers. Synonyms आप देख सकते हैं invasion, inundation, flow, inflow. Antonyms है outflow, afflux, exodus और departures. एग्जाम्पल देख लीजिए, द समर इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरह की बात की गई है कि जब समर होता है तो जो अब्रॉड के जो विजिटर्स हैं, यात्री हैं, उनकी संख्या भारी मात्रा में आवागमन होता है, उनका आना होता है। अगला हमारा शब्द है लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है बेकार में ही इधर उधर मंडराते रहना, फालतू में ही या बेवजह किसी भी जगह पर बहुत देर तक रुकना, उसे बोला जाएगा लिंगरिंग। टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं परसिस्टेंट, प्रोट्रैक्टेड, प्रोलॉन्ग्ड और रिमेनिंग। एंटोनिम्स है स्नैपी, क्विक, हेस्टी और डैशिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज आइज लिंगर्ड ऑन द मनी इन हर बैग। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि वो अपनी नज़रें जो गड़ाए हुए था महिला के बैग पर जिसमें मनी थी, पैसे थे, तो बहुत देर तक उसने उस पर्स पर जो है नज़रें, बैग पर नज़रें गड़ाए रखी। अगला हमारा शब्द है वैनिश। वैनिश यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। वैनिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ का गायब हो जाना, नष्ट हो जाना, लुप्त हो जाना, डिसअपियर हो जाना, दैट इज कॉल्ड वैनिश। बिकम इनविजिबल और अननोटिसेबल इज कॉल्ड वैनिश। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसअपियर, फेड, एवेपोरेट और डिसॉल्व। एंटोनिम्स अपीयर, इमर्ज, कम और शो। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस स्पीशीज ऑफ प्लांट इज वैनिशिंग फ्रॉम आर कंट्री साइड। कि किसी प्लांट की प्रजाति की बात की जा रही है कि यह हमारी जो ये किसी पौधे की प्रजाति है, ये हमारी देश में जो है लगातार गायब हो रही है, लुप्त हो रही है। तो ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा, रिवीजन आप पीडीएफ देख के कर लीजिएगा। तो आज की इस वोकैबुलरी में इतना, क्योंकि हम इसके बाद रिवीजन भी करते हैं इमेजेस के थ्रू, तो आप प्लीज़ खुद आप कर लीजिएगा आज रिवीजन। पीडीएफ से मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, पहले मैंने पीडीएफ आज अपलोड कर दिया है आपके लिए। तो आई होप आपने पीडीएफ भी पढ़ लिया होगा। टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।